नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। जून का पहला हफ्ता खत्म हो रहा है और मानसून है कि लुका छुपी का खेल खेल रहा है। जून के पहले हफ्ते में कहीं गर्मी से लोग परेशान हैं तो कहीं बारिश और लोगों को गर्मी से राहत दे रही है और कहां भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो पहले के मुकाबले हालात में सुधार है, लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति कई जगहों पर बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। जून की शुरुआत होते ही हैदराबाद पानी से सराबोर उठा है। हैदराबाद में बारिश का मौसम पूरे हफ्ते बना रहेगा। बारिश की मोटी मोटी बूंदें आसमान से गिर रही हैं, जिससे सड़कों पर कुछ जगहों पर जलभराव भी हो रहा है। इस बारिश में गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन यातायात में रुकावट भी देखी जा रही है। रोशनी कम होने की वजह से गाड़ियां लाइट जलाकर चल रही हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी संभावित बारिश और आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मुंबई में बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी कई स्थानों पर मुंबई में बारिश हुई थी, जबकि महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बादल छाए रहे। तापमान में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन नमी और रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण उमस और असहजता का माहौल बन रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह की स्थिति करीब एक हफ्ते तक बनी रहेगी। हल्के से मध्यम स्तर की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। मानसून की शुरुआत के बाद से यहां पर मध्यम स्तर की बारिश हुई है। पिछले 6 दिनों में कोलाबा में 30 मिलीमीटर, सांता क्रूज में 47.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत में गर्मी सामान्य से कम है, लेकिन कुछ दिनों में तापमान बढ़ेगा। नॉर्थ वेस्ट में हीट वेव का अनुमान है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो अभी कोई हम ऐसा कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आने वाले दिनों में, और टेम्परेचर्स हैं जो अभी सामान्य है या सामान्य से कम है, ये ग्रेजुअली अभी आने वाले 4 से 5 दिन बढ़ते जाएंगे। जिसके साथ ही अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमारा यही अनुमान है कि हीट वेव आने का पॉसिबिलिटी है। स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान की बात करें, वो परसों से हीट वेव आ सकता है, और परसों से मीन जैसे आज 7 है, 9 तारीख से हीट वेव आने का पॉसिबिलिटी है। अगर बाकी हिस्सों की बात करें, साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, जहाँ साउथ उत्तर प्रदेश या नॉर्थ मध्य प्रदेश, वहाँ भी हीट वेव 10 तारीख से आने का अनुमान है। मीन 10, 11, 12, 13 हीट वेव रह सकता है। लेकिन बारिश का कहर पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखा जा रहा है। असम की राजधानी गुवाहाटी के रूपनगर इलाके में आज सुबह भूस्खलन की घटना देखी गई, जिसके बाद बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने के प्रयास में जुट गई है। यह घटना कल रात उस वक्त हुई जब रात में जोर की आवाज आने के बाद घर का मालिक घर के पिछवाड़े जानकारी लेने पहुंचा था, तभी उनके ऊपर से मलबा गिर गया। एक्चुअली कल रात को 11:30 बजे एक पीछे से बहुत साउंड आया था, तो इसका घर का मालिक दादा देखने के लिए गया था क्या हुआ, तो तुरंत उधर से पत्थर और मिट्टी पूरा का पूरा गिर गया। हाँ, तभी से अभी तक नहीं मिला बॉडी को। ये हो गया बात। पहले ये बहुत उसका बगल का घर पूरा टूट गया पत्थर से, तो उधर से अपना ये मिट्टी वगैरह सब आ गया, वो बाथरूम के ऊपर गिरा। उसके बाद उन लोगों का रहने का घर में गिरा। उसके बाद बस जो खाली प्लेस पूरा फिलअप हो गया। यह हादसा देर रात 11:30 बजे के करीब हुआ। ऊपर से मलबे के साथ बड़ा पत्थर भी आया और उस मलबे में 4 लोग दब गए। मतलब कल रात 11:35 को इधर में ऊपर में रेनफॉल हो रहा था ना, इसलिए मतलब बारिश के वजह से ऊपर में जो खिल है वो पत्थर मतलब नीचे आ गया, और इसलिए मतलब अंदर में 4 लोग था। उनका मिसेस और उसका माता और उनका एक लड़की, और जो मेन उन लोग का मुरब्बी है घर का, वो अभी भी संधानहीन है। एनडीआरएफ जांच कर रहा है उनको ढूंढने के लिए।
एनडीआरएफ की टीम मलबे को हटाने का काम कर रही है। मौके पर स्निफर डॉग्स भी मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश में लगे हैं। वो सूंघ रहे हैं कि मलबे के नीचे कोई इंसान तो नहीं फंसा। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि जल्द ही मलबे को हटा लिया जाएगा और फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। टीम लगी है, प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। सबका अपना असाइनमेंट बटा हुआ है। डॉग्स ने चेक करा है, दोबारा दूसरे डॉग्स आ रहे हैं चेक करने। लोकेशन एग्जैक्ट मालूम है। जो ऊपर डेबरी है और बड़े पत्थर हैं, आप देख रहे हैं कितना बड़ा पत्थर आया है। तो एक बार वो हट जाए तो फिर विक्टिम को हम एक्सट्रिकेट कर पाएंगे। ये जो उनके बेटे हैं उनसे बात करके और जो हमारे अपने इक्विपमेंट्स हैं उसको देखते हुए हम उम्मीद कर रहे हैं 4 से 5 फीट नीचे होंगे। जो अब निकाल लिया उसके बाद जितना डेबरी हमने निकाल लिया, जितने पत्थर साफ कर लिए हैं, उसके बाद 4 से 5 फीट नीचे होने की संभावना है। हाँ, पूरा आज नहीं, आज हम 2 घंटे के 1.5 घंटे के अंदर कोशिश पूरी है हमारी कि हम निकालेंगे। भारी बारिश के कारण गुवाहाटी में लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है, जो स्थिति को और गंभीर बना सकती है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पहले ही भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित होने की सलाह दी थी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को जारी ताजा अपडेट के अनुसार असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां 16 जिलों में 5.6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन ने अब तक 21 लोगों की जान ले ली है, जिसमें से 2 की मौत अकेले गुरुवार को हुई। एएसडीएमए के मुताबिक राज्य भर में 57 राजस्व मंडल और 1406 गांव जलमग्न हैं, जिससे 5,61,644 लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। मोरीगांव जिले में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन जिले में चुनौतियों का सामना करना जारी है। शुक्रवार तक 117 गांव अभी भी जलमग्न हैं। पानी बहुत ज्यादा हुआ, मतलब घर पे पूरा डूब गया पानी से। तो हम लोग गया था, थोड़ा खेती माटी लिया था, उधर खेत करने के लिए गया हो तो खेत से आके आज देख रहा हो एकदम घर पर सब वस्तु डूब गया, पानी पर डूब के मिट्टी से पूरा मिल गया। ऐसे हो रहा है, अभी धो रहा है इधर। तो बहुत सारे सामान आपका डैमेज? हाँ, बहुत सारे सामान डैमेज हो गए। ऊपर जो घर जो है तीन पात के ऊपर उड़ता है पानी, इतना? हाँ, इतना पानी होता है कभी कभी। तो आज तो इस बार थोड़ा कम हुआ पानी। बहुत पानी हो गया, बहुत सामान हमारा नुकसान हो गया। तो ऐसे जितने भी लोग हैं सभी के घर में ही पानी घुस गया था? हाँ, सबके घर में आता है, हो गया पानी। तो आपका क्या क्या सामान, मतलब कितना सामान आपका नष्ट हो गया, डैमेज हो गया? ऐसे बोलने से तो बहुत है, फिर से जो भी सामान लगता है संसार करने में, घर सभी सामान है, घर में सभी तो मिट्टी में मिल गया। बहुत ही सामान है उधर, देखिए। तो हर साल यहाँ पर बाढ़ होता है, फ्लड होता है? हाँ, 6 महीने रहता है पानी, 6 महीना पानी रहता है, 6 महीना और ऐसे सूखना रहता है। तो लोग ऐसे ही जी रहे हैं? ऐसे जी रहे हैं। बुनियादी ढांचे के मामले में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने नुकसान का आकलन करने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। असम के इस दक्षिणी हिस्से के 3 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। सीएम शर्मा ने आश्वासन दिया है कि आगामी त्योहार सीजन से पहले क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा। असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली क्षेत्र में 4 दिन बाद बाढ़ के हालात में थोड़ा सुधार देखा गया है, लेकिन लोगों के घर अब भी पानी में डूबे हुए हैं। इसमें बोरछाला और बोरसिमोलू जैसे इलाके शामिल हैं। बाढ़ की वजह से खेती किसानी पर बुरा असर पड़ा है। धान, मक्का और दाल जैसी फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसमें तो आप अभी रेगुलर 15 दिन से वो ब्रह्मपुत्र रिवर का वो खौनिया चल रहा है। अभी लगभग आपका 2-3 बीघा माटी चला गया और फिर वो 1-2 घर था, 1-2 घर चला गया। तो सरकार तरफ से अभी कुछ भी व्यवस्था नहीं किया, तो इसीलिए हम लोग वो जो गांव का डिमांड है, हम लोग को इधर सब गरीब लोग है, हम लोग भी इधर गांव का है,
तो सरकार से वो अपील करना चाहता हूँ, हम लोगों का वो मतलब खौनिया जो है ब्रह्मपुत्र का वो थोड़ा देखने से अच्छा हो। इम्फाल और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में भारतीय सेना और असम राइफल्स ऑपरेशन जलग्राहट 2 के तहत राहत और बचाव प्रयासों में सबसे आगे है। बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हुए भारतीय सेना और असम राइफल्स ने अब तक बचाव अभियान के दौरान लगभग 2500 नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। ये सरकारी जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की तस्वीर है, जहां से 750 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिसमें 15 मरीज भी शामिल थे जिन्हें तत्काल देखभाल की जरूरत थी। वहीं सिक्किम में भी हालात मुश्किल हैं। सिक्किम के उत्तरी भाग में भूस्खलन से तबाह हुए लाचेन और चाटन में फंसे पर्यटकों को निकालने के प्रयास जारी हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि किनारे बनी सड़कें कटान के बाद नदी में समा रही हैं। सशस्त्र बलों ने गुरुवार को पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के 9 कर्मियों के साथ 2 हेलीकॉप्टर भेजे थे। उत्तरी सिक्किम में चल रहे आपदा पर बचाव प्रयासों के समर्थन में दिन की पहली उड़ान 2 MI-41 और MI-39 आज सुबह पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से चाटन की ओर सफलतापूर्वक रवाना हुई। छातेन से लाचेन भी जगह जगह पे स्लाइड है। तो एनडीआरएफ का जब हमारा टीम फर्स्ट टाइम जब हेलीकॉप्टर फर्स्ट सॉर्टी से जब एनडीआरएफ गया था वहाँ पे, सो दे अलॉन्ग विद आर्मी पुलिस एंड लोकल पीपल, लाचेन में जितना भी टूरिस्ट था उनको बाय फुट ट्रांसशिप करके कुछ जिपलाइन से करके उन लोगों ने सबको छातेन पहुँचाया था। फिर छातेन से इवैक्यूएशन वाया हेलीकॉप्टर हो रहा है। बात करें उत्तराखंड की तो केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच चुकी है। पल पल बदलते मौसम के बीच हजारों की संख्या में यात्री बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लगातार बर्फबारी और बारिश के बावजूद यात्रियों के लिए प्रशासन की ओर से बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। चारधाम यात्रा के बीच मानसून भी दस्तक दे रहा है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा किए गए अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अपने स्तर पर तैयार है। अभी कोई ऐसा अलर्ट नहीं है, सामान्य बारिश का अलर्ट है। बाकी अलर्ट जो है वो समय समय पे आते रहते हैं और जब भी अलर्ट आते हैं तो उसके लिए हम लोग कार्रवाई करते हैं, सभी को सूचित करते हैं और बचाव के लिए सावधान करते हैं, सावधानी बरतें हैं। जहाँ जहाँ संवेदनशील स्थान है सब जगह समुचित मात्रा में मशीनें, मैन पावर और लोग वहाँ पे तैनात किए गए हैं और बाकी पूरे जनपद में आपदा कहीं भी आ सकती है, उसको लेते हुए हम लोग अलर्ट हैं। हालांकि उत्तर भारत में जून के पहले हफ्ते में भले ही कुछ बादल दिखे हों, लेकिन भीषण गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और बारिश में कमी के चलते तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। उत्तरी राज्यों में 25 जून से 5 जुलाई के बीच मानसून आने की उम्मीद है, लेकिन तब तक गर्मी का कहर बरकरार रहेगा। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।